Now next, can you tell what do we learn from this pictures? जो भी यहाँ पे आपको पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, बर्ड का पिक्चर है, फिर वहाँ पे बर्ड के एग्स दिखाई दे रहे हैं, फिर ब्रायोफाइलम जो है लीव्स वो हमें दिखाई दे रही है ना। फिर नेक्स्ट है मेयर और फोल, जो घोड़ी है और उसका बच्चा है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। फिर रोज़ कटिंग जो जिसकी कलम वगैरह हम लगा के दूसरा रोज़ का पौधा डेवलप करते हैं, ग्रो करते हैं। तो ये सब पिक्चर्स यहाँ पर क्या हमें शो करती है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। रिप्रोडक्शन इज़ द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मीन्स व्हाट, कि लिविंग थिंग्स जो है ये अपनी जैसे लिविंग थिंग्स को बर्थ देते हैं या प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अलग अलग प्रकार के लिविंग थिंग्स और किस प्रकार से वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनमें किस प्रकार से रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस अदर लिविंग थिंग्स लाइक देमसेल्व्स। जितने भी सजीव है वो अपने ही जैसे सजीवों को जन्म देते हैं। सम एनिमल्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वह अपने बर्थ के द्वारा वो यंग वंस को जन्म देते हैं। ठीक है, वो कुछ प्राणी में जो ये होता है रिप्रोडक्शन, तो वह बर्थ के द्वारा होता है। ठीक है, अब बर्थ के द्वारा किस में होता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे पिक्चर में मेयर और फोल। तो ये मेयर और फोल का जो बर्थ है वो कैसे दिखाई दे रहा है, अपने ही जैसे सजीव को उसने जन्म दिया है ना। सम एनिमल्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एनिमल्स ने अपने ही जैसे एनिमल्स को बर्थ दिया है। सम ले एग्स। कुछ एनिमल्स जो है वो अंडे देते हैं। तो यहाँ पे कौन सा है एनिमल्स जो अंडे दे रहा है, तो यहाँ पर बर्ड जो दिख रहा है हमें वह एग दे रहा है। एग देने वाला, एग के द्वारा उसका बर्थ हो रहा है। ठीक है, तो सम ले एग्स देयर यंग वंस हैच आउट ऑफ द एग्स। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो ले एग्स के द्वारा उनके बच्चों को बर्थ मिलता है। ठीक है, उनके वो जो एग्स है वो एग्स हैच होते हैं और फिर उससे बाहर वो बर्ड निकलता है। तो बर्ड जो है वह एग के द्वारा बर्थ करते हैं। ठीक है, अपने ही जैसे बर्ड को वो किसके द्वारा प्रोड्यूस करते हैं, एग के द्वारा। वो एग हैच होता है और फिर उससे नया बर्ड बनता है। तो इस प्रकार से बर्ड में रिप्रोडक्शन हम देख रहे हैं। न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द सीड्स। जो न्यू प्लांट्स है वह कहाँ से प्रोड्यूस होता है, सीड से, स्टेम से और लीव से। ठीक है, जो नया प्लांट है उनमें किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन सिर्फ इसमें ही नहीं होता, लिविंग थिंग जो हमारे एनिमल्स है उन्हीं में नहीं होता है, जबकि प्लांट में भी हम देखते हैं कि उनमें भी रिप्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पर आपको दिखाया है ब्रायोफाइलम की लीव्स दिख रही है, इसे हम पत्थर चट्टा भी कहते हैं। ये जो लीव्स है इसकी, ये इसमें किडनी स्टोन जिसे कहते हैं, पथरी की बीमारी, उस पथरी की बीमारी में भी ये लीव्स का औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग्स। ओके, तो यहाँ पे प्लांट्स का किस प्रकार से, प्लांट किस प्रकार से प्रोड्यूस हो रहा है, सीड के थ्रू, स्टेम के थ्रू और लीव्स के थ्रू वो प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ जो ब्रायोफाइलम आप लीव्स देख रहे हो, तो ये लीव्स को हम तोड़ के यदि दूसरी जगह कहीं लगा देंगे तो उससे भी ये इसी प्रकार का प्लांट हमें दिखाई देगा कि ये जो लीव्स दिख रही है हमको, ये लीव्स हमने तोड़कर दूसरी जगह लगा दिए तो एक नया प्लांट हमें वहाँ पे दिखाई देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस प्रकार से यहाँ पे प्लांट का रिप्रोडक्शन हुआ, एक लीव्स के थ्रू यहाँ पे रिप्रोडक्शन हुआ प्लांट्स में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है
The process by which a living things generate a new living thing like itself is called reproduction or procreation. तो रिप्रोडक्शन हम किससे कहेंगे? जब लिविंग थिंग्स अपने ही जैसे लिविंग थिंग को प्रोड्यूस करता है. लिविंग थिंग प्रोड्यूस अनदर लिविंग थिंग्स बाय इटसेल्फ. वो अपने ही जैसे लिविंग थिंग को प्रोड्यूस करता है, उसी को हम कहेंगे रिप्रोडक्शन. ठीक है. तो रिप्रोडक्शन इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स. रिप्रोडक्शन भी यह एक लिविंग थिंग्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है. अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, यूज़ योर ब्रेन पावर. आपका ब्रेन पावर यहाँ यूज़ करना है. वाई हैव सो मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल बीन एबल टू सर्वाइव ऑन द अर्थ इवन टुडे. अब यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि पूछ रहा है कि बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स हमारे अर्थ पर हमें यहाँ सर्वाइव करते हुए दिखते हैं. तो किस के कारण वो हमें सर्वाइव करते हुए दिखते हैं? क्योंकि उनकी संख्या दिन पर दिन क्यों बढ़ रही है? बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन, है ना. वो अपने ही जैसे सजीव को जन्म दे रहे हैं, जिसके कारण उनकी संख्या बढ़ती जा रही है. ठीक है. अब यहाँ पर दिख रहा है हमको, नेक्स्ट है लाइफ स्पान. किस प्रकार से सभी प्लांट की बोलो या एनिमल्स की बोलो, इनकी सभी की लाइफ डिसाइडेड होती है, लाइफ स्पान होती है, यानी कि डेफिनेट समय तक इनका लाइफ होती है. ठीक है. तो किन की लाइफ डेफिनेट समय तक होती है वो हम अभी देखेंगे. एट अ सर्टेन स्टेज ऑफ लाइफ लिविंग थिंग्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन. एक सर्टेन एज पर जब लिविंग थिंग्स सजीव पहुँचते हैं तो वो रिप्रोडक्शन के कैपेबल हो जाते हैं. उनमें रिप्रोडक्शन की क्षमता बढ़ जाती है, उनके ऑर्गेन्स इंटरनली डेवलप हो जाते हैं, जिसके कारण वो अपने ही जैसे लिविंग थिंग्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं. लेटर ऑन इन लाइफ रिप्रोडक्शन स्टेज देयर ऑर्गेन्स बिकम वीक एंड स्टिल लेटर देयर लाइफ कम्स टू एन एंड. ठीक है. रिप्रोडक्शन जब हो जाता है तो डे बाय डे उनके ऑर्गेन्स क्या होते हैं? वीक होते जाते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि उनके लाइफ जो है वह एंड हो जाती है. यानी उनके ऑर्गेन जो इंटरनली ऑर्गेन्स होते हैं इतने वीक हो जाते हैं कि वो जीवन जीने की उनके बॉडी में क्षमता ही नहीं रहती है, और फिर वो उनकी डेथ हो जाती है. इन अदर वर्ड्स लिविंग थिंग्स डाई. और इस प्रकार से जब उनके ऑर्गेन्स डे बाय डे वीक हो जाते हैं तो एक समय आता है कि लिविंग थिंग्स की डेथ हो जाती है. द लाइफ स्पैन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स एंड प्लांट्स आर डिफरेंट. अलग अलग प्लांट्स की और अलग अलग एनिमल्स की लाइफ स्पैन अलग अलग होता है ना. कोई जल्दी कोई एनिमल्स जल्दी डेथ हो जाती है, कोई एनिमल्स की उम्र 2 साल होती है, किसी एनिमल्स की 4 इयर्स होती है, किसी की 12 इयर्स होती है, किसी की 18 इयर्स होती है. इसी प्रकार से सभी एनिमल्स की लाइफ स्पैन जो है उनका जो सर्टेन एज है उनकी, वह एक सभी की डिसाइडेड होती है, और सभी एनिमल्स की लाइफ स्पैन अलग अलग होती है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल द लाइफ स्पैन ऑफ द डॉग इज़ अबाउट 12 to 18 ईयर. डॉग कितने सालों तक जिंदा रहता है? कम से कम वो 12 to 18 ईयर्स तक उसकी लाइफ होती है. वाइल द ऑस्ट्रिच लीव्स फॉर 50 ईयर्स. जो शुतुरमुर्ग जिसको कहते हैं, शुतुरमुर्ग की एज होती है 50 ईयर्स. वो 50 ईयर्स तक जिंदा रहता है. ठीक है. यू मे हैव वंडर्ड दैट एग्जैक्टली द लिविंग थिंग्स आर हाउ दे केम इनटू बीइंग एंड सो ऑन. और इस प्रकार से आप देखेंगे कि लिविंग थिंग्स किस प्रकार से हमारे जीवित रहते हैं और किस प्रकार से एक निश्चित समय आने पर उनकी डेथ हो जाती है. ठीक है.